नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो में लेकर आया हूं वो वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है पीएम मोदी वायरल इन पाक, इंडिया थर्ड इकोनॉमी सून। अच्छा जी, चलिए देखते हैं भाई कि क्या हुआ है और किस तरह के जवाब आ रहे हैं भाई। क्यों पीएम मोदी वायरल हो गए भाई पाकिस्तान में? करते क्या है? मैं फिनांस मैनेजर हूँ सऊदी अरब रियाद में। तो सही माशाल्लाह। सर, आज का बेसिकली क्वेश्चन सबसे पहले मेरा इकोनॉमी से रिलेटेड है। आप मुझे बताएं, अगर हम बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की बात करें लाइक अमेरिका, रशिया, चाइना, इनकी इकोनॉमी की बात करें तो अभी हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड में इनकी इकोनॉमी हाईएस्ट पे नज़र आती है। बट इस टाइम जो करंट इकोनॉमी चल रही है वो इंडिया की बूस्ट पर चल रही है। क्या वजूहत है जो आज इंडिया बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को बीट कर रहा है, उनको लीड कर रहा है, उनके साथ मीटिंग्स रख रहा है, इवन एससीओ की देख ले, G20 की देख ले, बट पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लें, क्या वजूहत है? मेरा मानना यह है कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो बहुत फलाप हो रही है, राइट। तो इंडिया जो है वो इसमें चीज़ में आगे है। उनकी जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स वगैरह है वो बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर है। तो हमारी जो पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री है वो तो हम यहाँ ही नहीं मीट कर पा रहे रिक्वायरमेंट, तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे। तो हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है तो इंडिया के मुकाबले में। तो आई थिंक दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इकॉनमी। अगर आपने कहा है एक्सपोर्ट कम है, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए चीज़ें होनी चाहिए। जब हमारे पास चीज़ें थी तब भी हम किन ममालिक को एक्सपोर्ट करते थे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पूरा पाकिस्तान जानता है। अब अगर हम बात करें चाइना पे डिपेंडेंसी की, तो चाइना पे डिपेंडेंसी हम अपनी ख़त्म ही नहीं कर रहे। हमारे पास जो चीज़ें हैं, आज दुनिया भर से ट्रेडिंग जो है वो इंडिया के साथ की जा रही है। सर, हमारी ट्रेडिंग क्यों नहीं? कबूतर मरे तो इंडिया ख़त्म, चिड़िया मरे तो इंडिया का बाइकआउट, क्यों, क्या वजूहत है? मैडम एक्चुअली हमें थोड़ा सा खुद को भी सेट करना पड़ेगा। जैसे आपने चाइना की बात की, आप देखें चाइना के अंदर जो उनके ओल्ड एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी वो कितनी एज तक काम करते हैं। उन लोगों के घरों घरों में इंडस्ट्री है। हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे काम करने से शर्माते हैं, हम छोटी इंडस्ट्री लगाने से शर्माते हैं। हम जैसे ही लोग जो यहाँ काम करना मुनासिब नहीं समझते, वो दूसरे मुल्कों के अंदर जाके वही मजदूरी कर रहे हैं जो हम यहाँ करना अपनी तौहीन समझते हैं। तो हमने छोटी इंडस्ट्री को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और हम वो छोटे काम करना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। तो आई थिंक दिस इज ये भी आप सऊदी अरेबिया में होते हैं या थे अभी? अच्छा, अभी भी हैं। अच्छा, आप सऊदी अरेबिया में होते हैं, मुझे बताइएगा कि सऊदी अरेबिया में किन की वर्क की, मतलब काम की, किन की ज़्यादा प्रायोरिटी है, इंडियंस की या पाकिस्तानीज की? टू बी ऑनेस्ट बताइएगा। एक्चुअली इट्स वेरी ड्यू टू पोजीशन राइट। सो सम इन सम एरिया मैं ये कह सकता हूँ, जैसे आईटी है तो आईटी में इंडियन बहुत आगे हैं पाकिस्तान की निस्बत। उसके बाद अकाउंट्स के अंदर बहुत आगे हैं इंडियंस की निस्बत। उनकी एक मेन रीज़न ये भी है कि वो अपनी क्या कहते हैं, अपने पीपल को, अपने लोगों को वो प्रमोट करते हैं। जैसे मैं जो उनकी मद्रास और केरला के लोग हैं, उन लोगों ने क्या कहते हैं, वो टीमें बनाई हुई हैं और अपने लोगों को आगे लाने के लिए वो जो भी उनको करना पड़े, अगर उनको फंड रेजिंग करना पड़े, अगर उनको किसी तरीके से भी अपने लोगों को आगे करने के लिए वो करते हैं। पाकिस्तानियों में मुझे ये बात कहते हुए शर्म आती है कि हम लेग पुलिंग की तरफ ज़्यादा है, हम लोगों को सपोर्ट करने की तरफ कम है। क्या वजूहत है? हम देखें तो हम मुसलमान हैं, वो हिंदुइज़्म ज़्यादा है, लेकिन हमारा दीन इस्लाम हमें जो सिखाता है हम उस पर अमल करके, उसको पैरवी करके आगे नहीं बढ़े, लेकिन वो हिंदू होने के बावजूद भी वो सारी चीज़ें करें जो हमारे दीन इस्लाम के अंदर है। क्या वजूहत है? एक्चुअली ये क्या बात होगी? आप इसको कैसे कंपेयर कर सकती हैं अनम कि वो हिंदू होने के बावजूद भी वो, आपको पता है हिंदुइज्म कितना पुराना है? आपका मजहब 1400 साल पुराना है, हमारा मजहब 14,000 साल पुराना है। गजब बातें करते हैं यार आप लोग की बातों से झलकता है कि जी आप लोग कमतर दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि वो तो कमतर हैं, लेकिन देखिए तब भी आगे प्रोग्रेस कर गए हैं। ये ठीक नहीं है। ये इस तरह से आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपका रिलीजन आपके लिए बेस्ट है, हमारा रिलीजन हमारे लिए बेस्ट है, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता कि इस्लाम जो है वो एकदम घटिया रिलीजन है। आप ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि हिंदुइज्म जो है वो इस्लाम से कमजोर है। क्यों भाई, क्यों कमतर है? आपने ऐसी बात क्यों बोली कि जो हिंदुइज्म होने के बावजूद भी वो आगे बढ़ रहे हैं? जो चीजें हमें बताई गई हैं वही चीजें कॉपी की गई हैं आपके यहां। जो चीज ज्यादा पुरानी होती है चीजें उससे कॉपी होती हैं, या जो चीज ज्यादा पुरानी है वो नई वाली से कॉपी करके लिखी गई? कैसे भैया, क्या लॉजिक है इसमें? मैडम, हाँ, हम मुसलमान तो है बिल्कुल, लेकिन शायद मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। हम एज ए मुस्लिम हमें सच बोलना चाहिए और हमें प्रमोट, जिस तरह मैंने बताया, अपनी नेशन को प्रमोट करना चाहिए, हम वैसा नहीं करते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम सऊदीया में होते हैं, जो फिलिपीन नेशनल्स हैं और जो दूसरे नेशनल्स हैं, जब हम किसी बात के साथ इंशाल्लाह कहते हैं तो हमारा
अकीदा यह है कि अल्लाह अगर कहेगा तो हो जाएगा, लेकिन वो जब हम इंशाल्लाह कहते हैं तो वो इस चीज़ को समझ जाते हैं कि ये काम नहीं होगा। वो क्यों समझते हैं? वो कहते हैं ये पक्का झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम दिल से नहीं चाहते। एक बार मुझे पहले भी किसी ने एग्जाम्पल दी थी, तो मतलब इस बात के ना सिर्फ आपने, बहुत से लोग ये बोलते हैं, तो मतलब ये पक्का हो गया हुआ है कि भाई बड़े बाहर के ममालिक में ये लोग सोचते हैं कि जब हम माशाल्लाह इंशाल्लाह बोलेंगे वो चीज़ों को हम उल्ट लेते हैं। उसकी वजह यह है कि हम दिल से नहीं कहते, हम तो उसको टालने के लिए कहते हैं, जिसकी मेन रीज़न है कि वो समझ जाता है कि ये काम नहीं होगा। एक आखिरी क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि आज जैसे मीटिंग्स रखवाई जाएगी इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर G20 की मीटिंग, इंडिया SCO की मीटिंग करवा रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड से लीडर्स जा रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स जा रहे हैं, पाकिस्तान के भी जा रहे हैं, बट वहाँ पर जो अभी अटैक हुआ जिसकी वजह से उन्होंने कहा हम पाकिस्तान से मिलना नहीं चाहते, और इस बेस पे आपको क्या लगता है कि इंडिया आने वाली थर्ड, फर्स्ट, सेकंड इकोनॉमी में आता है, और क्या इंडिया लीड कर सकता है बड़े बड़े ममालिक को? देखिए, बिल्कुल कर सकता है। हम मोदी को जितनी मर्ज़ी गालियाँ दें, हम कहें वो हमारे लिए बेहतर नहीं है, लेकिन उसने इंडिया की जो इकॉनमी है उसको उसकी काफ़ी ग्रोथ की है। वो अपने लोगों के लिए बेहतर है। नो डाउट वहाँ पे गुर्बत है, दूसरे मसले मसाइल हैं, लेकिन पाकिस्तान की निस्बत वो बहुत आगे चला गया है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो आने वाले वक्त में लीड कर सकता है, इसमें नो डाउट। लेकिन हमें अपने जो इंटरनल मसले मसाइल हैं, हमारी जो पॉलिटिशियन आपके सामने हैं, इन चीज़ों से निकल के हमें आगे जाना चाहिए। जैसे इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में लीड किया था, और उसका जो है ना पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज गया था कि पाकिस्तान के अंदर भी लोग हैं जो ये चीज़ें कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में यही बातें हैं जिससे वो हम चीज़ें बरोबर करते हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। सबसे इसकी मेन रीज़न तो यही है, जब तक हमें कोई अच्छे पॉलिटिशियन नहीं मिलते, जब तक हमें कोई इस तरह के मतलब कि हमारे जो सियासतदान हैं इनका पेट ही नहीं भर रहा, जब तक इनका वो पंजाबी की एक मिसाल है ना कि खूह भर जाते हैं लेकिन सियासतदान के ढिड नहीं भरींदे, इनका वो हिसाब हुआ पड़ा कि अगर आप एक बहुत बड़ा गड्ढा भी खोद दें ना, उसमें पैसे फेंकना शुरू कर दें, एक वक्त आएगा कि वो भर जाएगा, लेकिन इनके पेट नहीं भरते। जब तक ये खुद से अपने अंदर से पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे, इसकी बका का नहीं सोचेंगे, तब तक हम लोग स्टैंड नहीं हो सकते। देखे वो हमारे साथ वो आज़ाद हुआ, ठीक है, अभी वो कहाँ पे पहुंच गया, वो आप उसको सॉफ्टवेयर। अरे साबित कर दो यार, हम तुम्हारे साथ आजाद हुए यार। साबित कर दो तुम किसके गुलाम थे 15 अगस्त 1947 से पहले। साबित कर दो कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो एक्चुअल आपका यौम पैदाइश है वो 15 अगस्त ही है। 14 अगस्त को चूरन दिया गया आपको, डाक टिकट भी जारी हो चुका है इस पर 15 अगस्त वाले पर। 15 अगस्त को आपने 2-3 साल आपने 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया है, वैसे वो झूठा इंडिपेंडेंस डे नहीं है, आपकी यौम पैदाइश है, बर्थडे है आपका। कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान को आजादी एक ही दिन मिली थी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर 14 अगस्त चुन लिया। इसकी क्या हकीकत है, और हम 14 अगस्त को क्यों आजादी मनाते हैं और 15 अगस्त को क्यों नहीं मनाते? एक तो है फॉर्मल इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशन, एक है जब अंग्रेज जो यहाँ के रूलर थे उन्होंने हैंड ओवर कब पाकिस्तान गवर्नमेंट को की पावर, तो वो 15 को ही की, और वो उन्होंने इंडिया में भी 15 को ही की। लिहाजा पहले 2-3 साल अगर आप देखें, एक स्पीच है और वो भी मैंने कोट की है अपनी जलाली किताब में, जहां पे 15 अगस्त को क्या इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन का पैगाम है, ये सारा कुछ है। लिहाजा ये 2-3 साल के बाद इन्होंने ये सारा चेंज किया। साबित कर दो ना कि 15 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान नाम का देश कहां था, नक्शे में कहां था, किधर था। क्या फर्जीवाड़ा करते हो यार तुम लोग यार, इसीलिए दुनिया हंसती है तुम पर, कोई भरोसा नहीं करता। आप ये कहो कि 15 अगस्त 1947 को इस धरती पर नया देश बना पाकिस्तान, इंडिपेंडेंस डे, चूरन खाओ इंडिपेंडेंस डे का। अबे छोड़ो, की दुनिया में देख लें आप, उसको उन्होंने मर्सिडीज जो लॉन्च किया उसका फुल जो इलेक्ट्रिक मॉडल है, ठीक है, और हमारे पास सुजुकी और होंडा बनाने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, बहुत बुरा हाल है, सत्यानाश हुआ पड़ा। हम लोग तो वी आर वेरी फेड अप अबाउट। हमारी आज तक कोई ब्रांड कंपनी, कोई मतलब कार की कंपनी ऐसी जिस पे हमारा पाकिस्तान का टैग लगा हो? पाकिस्तान की एक सुजुकी है, और मेहरान जो है वो देख ले कि इतने सालों से मेहरान में एक एसी तक पाकिस्तानी लगा सका। वो पाकिस्तान की नहीं है, मैं आपको बताती चलूँ, असम्बल होती हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। लाइक पाकिस्तान के अपने स्पेयर पार्ट्स नहीं है, बाहर से आते हैं। अगर हम बात करें तो ये भी, आप बीइंग अ टीचर आपको भी यही पता है कि पाकिस्तान की है। अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी जो कि हमारी नहीं है लेकिन बताया जाता है कि हमारी है। इन पर क्या वजूहात है और क्या हमें करना चाहिए जो कि लैक ऑफ नॉलेज को पीछे किया जाए और चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए? बस यही देखे ना, इसी तरह से लोग कहते हैं कि काम किसी ने किया और क्रेडिट लेने कोई पहुंच जाता है, ठीक है। तो सड़क है, रोड है, या कोई एक
मतलब हॉस्पिटल है वो बनाया तो किसी पिछली गवर्नमेंट ने होता है, लेकिन जो नए MNA MPA साहब सेलेक्ट होते हैं वो वहाँ पे अपनी फोटोज वगैरह कैप्चर करवा के और सोशल मीडिया पे अपलोड। पाकिस्तान अपने ही मुल्क में अपनी ही अवाम अपने ही लोगों के साथ ये हाल कर रहा है कि एक चीज़ बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। एक चीज़ वो कहते हैं ना कि दिखाना ये वाला और मारना ये वाला, वो हिसाब हुआ पड़ा। कहते हैं कि पाकिस्तान की, लेकिन वो होती नहीं, वो बाहर से कहीं से उठाओ के। क्या वजूहत है आज तक हम अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर जोर ही नहीं दे पाए? आज दुनिया की बात करें तो एक्सपोर्ट पर जोर है हमारा, आज भी एड पर और इंपोर्ट पर जोर है। देखिए मुझे सबसे उसमें ना थोड़ा सा पाकिस्तानियों का भी कसूर। देखें बार बार सियासत पॉलिटिशियन ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई चाय, ठीक है, एक चाय है वो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग चाय कम पीना शुरू कर दें या ना पिए तो क्या मर जाएंगे? तो चाय इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं है और चाय पे चाय पिछले साल पाकिस्तानी 6 अरब की चाय पी गए, ठीक है। तो आप बजाय इसके कि आप बाहर से जो कहवा आपका अपना आप कहवा पी लें, ठीक है, बजाय इसके कि हमें वो चीज़ों हम उन चीज़ों को थोड़ा सा लेके चलें कि जो हमने बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, हम लोग यहाँ की चीज़ों को इस्तेमाल कर ले, उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा होगा। क्या आपको लगता है पाकिस्तान तो दवाइयाँ भी इंपोर्ट कर रहे हो सर, आप छोड़ दो ना दवाइयाँ, लोकल वो जड़ी बूटी खा लो यार जो आपके यहाँ पैदा होती हैं, छोड़ो ना फिर, क्या है दवाई इंपोर्ट करते हो? नहीं वहाँ पर तो जान की बात है यार, नहीं भले अरबों डॉलर की दवाइयाँ इंपोर्ट करनी पड़ जाए लेकिन हम करेंगे। क्यों? वहाँ पर ये फॉर्मूला फेल हो जाता है। चाय भी आप इंडिया से इंपोर्ट करते हो और दवाइयाँ भी। के अंदर कुछ है या नहीं है? पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला की दिया हुआ बहुत से ज़खायर हैं, बड़ा कुछ है, ठीक है। नजर क्यों नहीं आते? नजर क्यों नहीं आते? वो सियासतदानों की ओट में उनके बगल में छुपे बैठे हैं, ठीक है। उनको शो ऑफ करने के लिए थोड़ा सा हमें अवाम को बाहर निकलना पड़ेगा, अवाम को अपना हक डिमांड करना पड़ेगा लोगों से, उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि जैसे इंडिया की उभरती हुई इकोनॉमी है इस टाइम, क्या दुनिया को लीड कर सकता है? क्योंकि G20 की मीटिंग और SCO की मीटिंग अभी इंडिया के अंदर कंडक्ट करवाई जा रही है, G20 की मीटिंग कश्मीर के अंदर और SCO की मीटिंग इंडिया के अंदर कंडक्ट करवाई जा रही है। इवन पहले पाकिस्तान भी उसमें जाने वाला था लेकिन पुंछ अटैक की वजह से इंडिया ने कहा है कि हम पाकिस्तान को नहीं बुलाना चाहते, पाकिस्तान से मिलना नहीं चाहते। अब मुझे बताएं, क्या इस सारी चीज़ों को देखते हुए इन फ्यूचर इंडिया लीड करता नजर आ रहा है? अरे भाई बिलावल भुट्टो आके चले गए और आके भी बड़ा गजब का हुआ। पाकिस्तान का विदेश मंत्री आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है यहाँ पर और सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया जो उसके साथ आई थी उसी को उसमें था, बाकी के लिए दरवाजे बंद थे और जो कश्मीर पर बोलना था बोल दिया, हो गया। और एक हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें पाकिस्तानी पत्रकारों से लेकर जिसको जिसको दरवाजे ओपन थे, जिसको जिसको आने का हुआ वो आया, सवाल पूछे, सब कुछ किया और सबको जवाब दिया हमारे विदेश मंत्री ने। तो आपके विदेश मंत्री की तो पुकपुकी लगी हुई थी, किसी को आने नहीं दिया कि सवाल पूछे। अपने जिन लोगों को साथ लेकर आए थे बस उन्हीं के सामने, हाँ भाई ठीक है साहब, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। गट्स चाहिए इसके लिए, गट्स सवालों के जवाब देने के लिए, जो बिल्लो रानी में है नहीं। एक तस्वीर आई 10 के 10 जो विदेश मंत्री थे वो खड़े थे, 9 एक जैसे लग रहे थे और सिर्फ उसमें एक बंदा था जो बिल्कुल ऑड लग रहा था कि पता नहीं कहां से घुस गया इसमें। तो तस्वीर आप देखिए और समझ रहा है ना कि ऑड कौन है, कहने की जरूरत भी नहीं, दिख रहा है साफ साफ। बहुत बच्चा है बिलावल, बहुत बच्चा, इसीलिए डर गया बेचारा, दरवाजे बंद करवा दिए। नहीं सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया रहेगी और कोई नहीं आएगा। और एक हमारे विदेश मंत्री, सारी मीडिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान, सबने आए, सबने सवाल पूछे। बिल्कुल इंडिया लीड करता नजर आ रहा है भाई। देखें आपके साथ वो आज़ाद हुआ, आज वो कहाँ पे, आज हम कहाँ पे। देखें मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इंडिया की करेंसी इस वक्त दुनिया भर के 18 ममालिक में चल सकती है, ठीक है। और पाकिस्तान की अपना ही 75 का नोट यहाँ पे कोई नहीं लेता। अपनी करेंसी अपने मुल्क में नहीं चल रही तो दुनिया में कहाँ पे चलेगी, ठीक है। इंडिया बहुत आगे जा रहा है हमसे, ठीक है। इस चीज़ को बड़े दिल से मानना चाहिए, ठीक है। मुखालफत हर चीज़ है, हम लोग मैच में नारे सिर्फ मार सकते हैं, काम नहीं हम करके दिखा सकते, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। असल में वजह ये है, अगर आप थ्रू आउट से देखें ना, जब से पाकिस्तान बना है, जो हमारे सियासतदान या हमारे सरबराह सदर हजरात वज़ीर आज़म जो हमारे मुल्क के साथ संस्कृत थे ना, वो तो मरवा देते हैं। कुछ हमारी अवाम का भी जो है ना, हमारी अवाम अमीर है और जो हमारी हुकूमत है वो गरीब है। इंडिया की जो है ना हुकूमत वो अमीर है, अवाम गरीब है। देखिए से ना 20 साल पहले जब हमने ना जंग जीती है इनसे सन 65 की, तो उस वक़्त ये हमारा मुल्क बड़ा तरक्की पे था। वो सदर अयूब साहब थे,
वो बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने तरक्की की। इस वक्त जो है ना वो दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर पे है और बहुत तरक्की पे है। वो एक तो बाहर की चीज़ इम्पोर्ट नहीं करते, वो हर चीज़ अपनी बनाते हैं। हमारी चीज़ें जो यहाँ की है वो बाहर चली जाती हैं। अंदाज़ा करें कनक इतनी अच्छी हमारे पास है, देसी घी है, लेकिन वो हमें नसीब नहीं होता, वो बाहर के मुल्कों में खाते हैं। आपने कहा है 1965 की जंग हमने जीती है, क्या आप उस जंग में थे? क्या मतलब आपने देखी हुई है क्या? मैं ना बिल्कुल छोटा था, उस वक़्त मैं 5वीं क्लास का स्टूडेंट था, लेकिन हम अंदरून शहर के रहने वाले हैं, भाटी दरवाज़े के रहने वाले हैं, हमारी रिहायश लाहौर की है। तो उस वक़्त जो ना पा 5वीं क्लास का भी बच्चा 8, 9, 10 साल का तो बन जाता था, तो वो होश थी पूरी। उस वक़्त बड़ी दलेरी थी अवाम, बड़ा जज़्बा था। वो उन्होंने ऐलान किया कि जी छाता फ़ौज उतरेगी जहाज़ में से। तो ये जितने भी लाहौरियत हैं सब ने, किसी ने सोटी पकड़ी हुई, किसी ने छुरी पकड़ी हुई है, गलियों में फिर रहे कि वो उतरेंगे तो हम मार देंगे। लेकिन अब तो वो जज़्बा ही नहीं है, लोगों को जहाँ तक रोटी मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, न्यूट्रल हिस्ट्री की बात करूँ मैं, ना इंडिया की हिस्ट्री की बात करूँ ना पाकिस्तान की हिस्ट्री की। अगर मैं न्यूट्रल हिस्ट्री की बात करूँ तो सर उसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान इंडिया से कोई भी जंग नहीं जीता। 1965 की जंग तो हमने उनको बहुत मारा है और बहुत अच्छी जंग जीती, वही तो जीती है। 72 की हार गए हैं। 72 की में वो न्याजी था जनरल हमारा, वो मरवा दिया। 65 में आपको पैदा भी नहीं होंगी, लेकिन आप अपने बुजुर्गों से पता करें, सियालकोट मुहाज पे जनरल टिक्के खां था, उन्होंने ऐलान किया जी 600 टैंक की ना उन्होंने ना चढ़ाई कर दी है इंडिया वालों ने। इन्होंने 17 आदमियों ने अपने ऊपर बम बांध के ना, ये जब टैंक आए तो इन्होंने नीचे चले गए, तो टैंक ऐसे ऊंचे उड़े हैं कि वो पीछे से पीछे भाग गए। वो तो हमने बहुत इज्जत के साथ जंग जीती, दुनिया में हमारा नाम भी इसीलिए वो था। इस बात का फैसला हमारे देखने वाले व्यूअर्स करेंगे, मैं और कोई आर्गुमेंट नहीं करूंगी। सर एक और बेसिकली क्वेश्चन ये है, अगर हम बात करें इस टाइम की एससीओ की मीटिंग, G20 की बड़ी बड़ी मीटिंग जो है वो इंडिया के अंदर हो रही है। पाकिस्तान ने एससीओ की मीटिंग को ज्वाइन करना था, बट इंडिया के अंदर जो पुंछ अटैक हुआ, इंडिया ने कहा भाई हम नहीं मिलना चाहते पाकिस्तान से, ना यहाँ आए। अब मुझे बताएं, बिलावल भुट्टो जा रहे थे, क्या इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है पाकिस्तान के ऊपर या नहीं? तो आपको बात बताता हूँ, देखें आप सुने बात मेरी। अगर हमारे इंडिया से तल्लुकात सही हो जाते हैं ना तो हमारा बिजनेस इतना वसी हो जाएगा और इतना अच्छा हो जाएगा कि ये जो हमारी गुर्बत है ना ये ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इंडिया से काफ़ी एटमें हैं, हमारा कारोबारी लाइन है, हम 6वीं मार्केट से बिलोंग करते हैं। तो कारोबारी बड़ी एटमें ऐसी हैं जो उधर से आ सकती हैं और बहुत सी एटमें हैं जो इधर से जा सकती हैं। और जो उनकी अवाम है वो भी ये चाहते हैं कि हमारा उनसे कंप्रोमाइज़ हो, हम आए जाएँ। लेकिन पता नहीं क्या हम हुकूमतों की पॉलिसी हैं। अगर इंडिया से हमारी सुलह हो जाती है, कारोबार चलने लग जाता है, तो आप यकीन करें कि ये बहुत अच्छा हमारा कारोबार हो जाएगा। आपको लगता है कि इंडिया का ज़्यादा फायदा है या पाकिस्तान का ज़्यादा फायदा है इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड में? दोनों को, ज़्यादा किसका फायदा? पाकिस्तान को। ये चीज़ पाकिस्तान को समझ क्यों नहीं आती? हाँ, बस ये हमारे जो है ना कोई हुक्मरान, वो सियासत जो है ना वो ऐसी चल रही है कि हमारे मुल्क के साथ मुझे लगता है सिंसियर नहीं है। तो व्यूअर्स, क्या आपको वीडियो पसंद आई होगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, लेकिन जाने से पहले अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं मिलूंगी आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और पीएम मोदी वायरल इन पाकिस्तान, पता नहीं इसके बारे में कुछ बात ही नहीं कि इस बात के लिए वायरल थे, नहीं थे, क्या था, नहीं था। खैर वो गड़बड़ हो गया, अब समझ में नहीं आता मुझे। रही बात की बातचीत ओवरऑल, इन्होंने कहा कि 65 की जंग जीती, तो भाई एक बताओ, 65 की जंग जीतकर आपने हासिल क्या किया, क्या मिला आपको? जंग जीतने के बाद कुछ तो हासिल होना चाहिए ना। जैसे हमने 84 में हमने सियाचिन हासिल कर लिया, जैसे 48 में हमने 2/3 जम्मू कश्मीर हासिल कर लिया, 71 में हमने पाकिस्तान को तोड़ने का वो हासिल कर लिया। आपने क्या हासिल किया 65 की वॉर में? क्या हासिल किया? कोई जवाब नहीं दे पाएगा क्या हासिल किया, क्योंकि हासिल करोगे तब तो बताओगे ना कि जीते हैं। इस पर सवाल कोई नहीं पूछता। खैर, जंग वाले वीडियोस तो मैं बना ही चुका हूं, पाकिस्तानी सबूत दिए हैं उसमें। है हिम्मत तो जाके बोलो चचा को, अनम बोल दो चचा को कि जरा वो वीडियो देख लें और उसकी काट बता दे मुझे। बातें करने में तो मैं भी बातें कर लूंगा जी हमने पाकिस्तान जीत लिया था। हम इतने आपके लोगों की तरह जाहिल नहीं है ना कि हम बात कर लेंगे हमने पाकिस्तान जीत लिया था। नहीं, हाँ लाहौर तक पहुंच गए थे, ये बात तो पाकिस्तानी भी मानते हैं, लाहौर तक। बाकी तो खैर देखिए, रही बात बाकी पीएम मोदी की, इनकी, उनकी, वो सब जो है ना वो सब छोड़ दीजिए। ये एरा इंडिया का है और हम लोगों के खिलाफ बहुत सारी ताकतें लगी हुई हैं। हम देख रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स
रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स, ये इंडेक्स वो इंडेक्स, सब में हमको नीचे दिखाया जा रहा है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नहीं होता तो बिलावल भुट्टो आके राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू न दे रहे होते। अगर फ्रीडम नहीं होती यहां पे तो बैन कर दिया जाता, तो क्या राजदीप सरदेसाई की हिम्मत थी कि कर लेते बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू? किया ना। और अगर नहीं होता तो बिलावल भुट्टो की बातों को काट छांट दिया जाता, वो भी नहीं हुआ। जो बातें की उन्होंने, उनकी बातें दिखाई गई। और अब बात करते हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। तो एक तबका जो है वो लगा हुआ है कि इंडिया की प्रोग्रेस देखी नहीं जा रही उससे, और पिछले 8 सालों में जो प्रोग्रेस हुई है, जिस रफ्तार से हुई है, वो चाहे इंफ्रा हो, चाहे दुनिया भर में नाम हो, दूसरे देशों से हमारे संबंध हो, चाहे वेपन्स में हो, डिफेंस में हो, लोगों को लगने लगा है कि बॉस ये तो नहीं रुकेंगे, तो इसके खिलाफ आग भड़काओ। हर तरफ आग भड़काने की कोशिश की जा रही है। मणिपुर में जो आजकल हो रहा है वो उसी का नतीजा है, और इसमें चाइना भी शामिल है। आपको लग रहा होगा कि मैं इस बात का सबूत नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप यकीन मानिएगा आने वाले वक्त में आपको सबूत मिल जाएगा। इसमें चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, सब इसमें शामिल है। इनफैक्ट अमेरिका तक शामिल है। सब धीरे धीरे बातें आपको सामने आएंगी, सब धीरे धीरे बातें आएंगी। हाँ, यह है कि अमेरिका में भी 2 धड़े हैं। अमेरिका बहुत चालाक है। वो एक धड़े से कहता है कि जी भारत से दोस्ती बना रखो, दूसरे धड़े से कहता है कि जी वो इंडेक्स में इनको डाउन करते रहना। लेकिन यकीन मानिए इंडिया किसी के रोक के नहीं रुकेगा। आप चाहे लाख हमारे अंदर भड़का लो, लोगों को लाख भड़का लो, हम सब पर काबू पाएंगे। और ऐसा काबू पाएंगे कि दोबारा सर न उठा पाएंगे लोग। ये याद रखना, जो भी देश के दुश्मन है। अभी जो पुंछ में हो रहा है, राजौरी में हो रहा है, ये सब इसी का नतीजा है। सब इसके खिलाफ है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन क्लियर सामने आने वाला है, और किसी भी कीमत पर इन लोगों को लगता है कि मोदी नहीं रहना चाहिए। देश के अंदर के लोगों को भी जो ऐसे हैं, और देश के बाहर के लोगों को भी। और इस देश को फैसला करना है कि उसे क्या चाहिए। जब वोटिंग होगी तो फैसला हो जाएगा। भाई फैसला तो हमें करना है ना, जनता को करना है ना। तो जो बहुमत चाहेगा वही होगा, और बहुमत क्या चाहेगा वो इलेक्शन होगा तो पता चल जाए आपको। आप लाख कोशिशें करते रहिए, सब कुछ करते रहिए। हक है भाई, इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं हम, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, सबको बोलने का हक है, सबको करने का हक है। बाकी इंडेक्स में जिसको हंगर इंडेक्स में पीछे करना है, साला वहां आटे की लाइन में लगे हुए हैं, वो हंगर इंडेक्स में हमसे आगे हैं। अफगानिस्तान हंगर इंडेक्स में हमसे आगे है। वाह जी वाह वाह वाह। जिसको हम गेहूं भेज रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो परसेप्शन वाली बात है, करते रहिए, लेकिन इंडिया रुकेगा नहीं। और इंडिया सारी बाधाओं को तोड़ेगा, और ऐसा तोड़ेगा कि फिर कभी सर नहीं उठा पाएंगे आप लोग। याद रखिएगा, जो भी देश के दुश्मन है। और आप लोगों को लगता है कि अभी सब हो रहा है। हमारा एक कहावत है कि पाप के घड़े को भरने दो। क्योंकि अगर मैं कहूंगा ना कि ये पापी है, ये पापी है, तो लोग समझेंगे नहीं। लेकिन जब उसका पाप दिखने लगेगा, सबके सामने एक्सपोज होने लगेगा, तब लोग समझ जाएंगे कि यस ये पापी है। और वही हो रहा है। देश के अंदर भी जो लोग हैं उनको हम छोड़ रखा है हमने। करो 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 करो, ताकि बहुमत को पता चले कि आप लोग क्या कर रहे हैं, और सब लोगों को पता चल रहा है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।